सरोज जी पूछती हैं, आचार्य जी कबीर क्यों कहते हैं नहीं हरवा हमको न भाए? कबीर देखिए जैसे मुस्कुरा रही हैं कि सब पता है, उत्तर पूरा पता है, पूछ मुझसे रही हैं, अपनी बात मुझसे कहलवानी है। आपको भाता है नहीं है? कबीर कह रहे हैं नैहरवा हमको ना भाई। नैहर किस जगह को कहते हैं? मायके का अर्थ है वो जगह जहां तुम्हारे वो माँ बाप रहते हैं जिन्होंने देह को जन्म दिया। मायका देह का घर, मां का घर। कौन सी मां? देह की मां। और फिर होता है पिया का घर, प्रेम नगरी। पिया कौन? वो जिससे तुम्हारा आत्मा का संबंध हो। कबीर के देखे सब जीव स्त्रियां ही हैं। स्त्रियां तो स्त्रियां हैं ही, जिन्हें हम पुरुष मर्द कहते हैं वो भी स्त्रियां हैं। जो रूप प्रयुक्त हुआ है वो कुछ ऐसा है कि सब पैदा होते हैं संसार में, और संसार है मायका, नैहर। क्यों है? क्योंकि संसार में मिट्टी है और मिट्टी से ये मिट्टी की देह पैदा होती है। संसार में हम पैदा होते हैं, लेकिन मिट्टी भर नहीं है हम। भीतर ही भीतर कुछ और हैं हम, जिसका किसी भूत से, किसी पदार्थ से कोई लेना देना नहीं। उसके चारों ओर जैसे मिट्टी का आवरण है। जैसे यहां बीच में कोई रूपसी बैठी हो और उसके दो तरफ दीवारें हो और दो तरफ पर्दे हो। दूर दूर से देखा तो क्या दिखाई पड़ेगा? ईंट, पत्थर, कपड़ा। और भीतर कौन है? भीतर कोई और है। भीतर कोई और है जिसमें प्राण है, जिसमें चेतना है, जिसमें कुछ ऐसा है जो मिट्टी नहीं दे सकती। आपको दे दिए जाए सारे तत्व और कहा जाए लो इससे इंसान बना दो, बना दोगे क्या? हर आदमी का कुछ वजन होता है, आपको दे दिया गया कि 60 किलो, जितना तुम्हें जो कुछ चाहिए दे दिया जाएगा, अब इससे 60 किलो का आदमी खड़ा कर दो, कर दोगे? बोलो। अच्छा उतनी सी बात छोड़ो, अभी दोपहर हो रही है, थोड़ी देर में खाना खाओगे। वो सारा खाना तुम्हारे सामने रख दूं और कहूं कि अब इससे खून बना दो, बना दोगे? खून किससे बनता है? खाए पिए से बनता है। तो खाना रख दिया गया तुम्हारे सामने, कहा गया लो इससे रक्त निर्मित कर दो, कर दोगे? वो जो भोजन को रक्त बना देता है, कबीर उसकी याद करते हैं। वो जिसके होने से मिट्टी हंसने लगती है, गाने लगती है, खेलने लगती है, प्रेम में पड़ने लगती है, कबीर उसकी याद करते हैं। अजीब बात नहीं है? तुम हो क्या? अभी प्राण निकल जाए और तुम्हारी देह को मिट्टी पे छोड़ दिया जाए, कुछ ही समय बाद तुम्हारी देह में और मिट्टी में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। देह मिट्टी से बिल्कुल ऐसे मिल जाएगी जैसे कभी अलग थी ही नहीं। कभी किसी छोटे मरे हुए कीड़े को देखना,
और उसको जरा मिट्टी में रख भर देना, 2 दिन बाद आना, तुम बड़ी मुश्किल से बता पाओगे कि ये रही कीड़े की देह। वो सब मिट्टी मिट्टी ही हो गया है, सब झड़ गया है, सब एक हो गया है, वही हम हैं। ये मिट्टी का मायका है, और इस मायके में कोई ऐसी पैदा हो गई है जो मिट्टी के अलावा कुछ और है, मिट्टी के अलावा वो जो है वो उसकी असली पहचान है। प्रमाण ये है कि मिट्टी का जो कुछ है वो बदलता रहता है, और जो भीतर है वो बदलता नहीं, वो इस सारे बदलाव को देखता रहता है, वो इस सारे बदलाव का जानकार है। जाहिर सी बात है, जो मिट्टी नहीं है उसे मिट्टी का देश जरा बेगाना सा लगेगा। जिन्होंने भी संसार की हकीकत को जाना है, संसार उन्हें जरा बेगाना सा लगा है। इसीलिए कबीरों को, संतों को पिया की नगरी की याद आती है, अमरपुर की याद आती है। आम आदमी को नहीं आती, आम आदमी को नहीं आती, क्योंकि उसने दुनिया को जाना ही नहीं है। आम आदमी तो बड़े मजे से घर बनाता है और कहता है ये देखो। तो कबीर कहते हैं, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। इसको तुम घर बोलते हो? अरे उस घर को छोड़ दो, तुम इस घर में भी नहीं रहने वाले, और जो तुम्हारा घर है उसकी तुम्हें कोई सुध नहीं। बेशक सुंदर है मिट्टी का नृत्य, पर मुझे तो प्यारा वो है जो मिट्टी में फूल खिला देता है। बाहर छोटे छोटे नन्हे पौधे लगे, उन्हें गौर से देखिएगा निकलते वक्त। ये हुआ कैसे? मिट्टी फूल बन गई, कैसे हो गया? और फूल भी ऐसा जो हवा के साथ नाचता है, और फूल भी ऐसा जैसे सूरज से प्रेम है। मिट्टी। और तुम ये मत समझ लेना कि कबीर कह रहे हैं नैहरवा हमको न भाए, तो इसका मतलब उन्हें कोई विशेष दुख है। बात बिल्कुल उल्टी है। 2 बातें हैं, समझना। कबीर स्वयं में आनंदित हैं, क्योंकि जिसको उसकी याद आ रही है उसे आनंद है। वो स्मृति, वो सुमिरन ही आनंद है। याद तो आई, कबीर आनंदित है। चूंकि आनंदित हैं, इसीलिए उन्हें सुख दुख का बड़ी संवेदनशीलता से अनुभव होता है। ये पहली बात। और दूसरी बात, चूंकि वो आनंदित है, इसीलिए जब दुनिया को, जमाने को देखते हैं तो करुणा से भर उठते हैं। कहते हैं ये चल क्या रहा है? क्या संभव था तुम्हारे लिए? क्या पहचान थी तुम्हारी? और क्या तुम बने बैठे हो? हाड़ जले जीव लाकड़ी, केस जले जीव घास, सब जग जलता देखकर भय कबीर उदास। तो कबीर अगर कह रहे हैं हमको न भाए ये नैहर, तो इसलिए न भाए क्योंकि नैहर में जितने हैं सबकी बड़ी दुर्दशा दिख रही है। आसपास एक संत देखता है और कहता है हे भगवान, ये क्या लीला है? मौज स्वभाव हमारा, आनंद धर्म हमारा, और चारों ओर दिखती है बस त्रासदी और यंत्रणा। जिसका चेहरा देखो उसी का चेहरा सूखा हुआ है, मुरझाया हुआ है। जिसको देखो वही शक की गिरफ्त में है, जिसको देखो उसी की नजरें झुकी हुई हैं, जिसको देखो उसी के पास अपनी चिंताएं हैं, जिसको देखो वही अपने में ही खोया हुआ है, उसे उसका कुछ पता ही नहीं जो उपस्थित है, जो चल रहा है। इसलिए नैहरवा न भाए। स्वयं के लिए तो अब कबीर की क्या ही मांग शेष है। मिट्टी के इस देश की निशानी यह है कि यहां मिट्टी उठती है और गिरती है।
कभी कोई आकार लेती है, कभी कोई आकार लेती है। एक पेड़ खड़ा हो जाता है, मिट्टी से उठा, और समय बाद वही पेड़ पुनः मिट्टी हो जाता है। कबीर एक अर्थ में मिट्टी हो चुके, मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म न होए। तो उन्हें अब मिट्टी से छूटने की कोई व्यक्तिगत ख्वाहिश नहीं है। कहते हैं साईं की नगरी परम अति सुंदर। कैसे बता दिया उन्होंने कि साईं की नगरी परम अति सुंदर है? वो वहां के निवासी हो गए हैं। एक तरह की दोहरी नागरिकता है उनके पास। दिखने में वो मिट्टी के देश के हैं और वास्तव में उनका आवास कहां है? वहां जहां कोई आवे न जावे, वहीं के वो गीत गाते हैं। तो अपने लिए तो वो मांग नहीं रहे होंगे कि परमात्मा मुझे आजादी दिला यहां की तमाम दुश्वारियों से। वो तो वहां पहुंच गए, अपने लिए अब क्या मांगना? वो मांग रहे हैं तुम्हारे लिए। उन्हें यदि उदासी है, दुख है, उनके यदि आंसू हैं, तो तुम्हारे लिए हैं। दिया कबीरा रोए। वो इसलिए थोड़े ही रो रहे हैं कि बाजार में चीजें महंगी होती जा रही हैं या उनकी पसंद की सरकार नहीं बनी। वो इसलिए थोड़े ही रो रहे हैं कि बीवी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, ताक झाक कर रहे थे। उनके रोने और तुम्हारे रोने में अंतर है ना। और रोते तो वो खूब है। कभी कहते हैं दिया कबीरा रोए, कभी कहते हैं उदास हूं मैं, कभी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। ऐसा लगता है जैसे उनके दुख का कोई परवार नहीं, उनका दुख उनके लिए नहीं। दुख के प्रति तो वो मर चुके, सुख के प्रति भी। कबीर को संसार व्यक्तिगत रूप से अब ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। उनके लिए संसार बस अब है परमात्मा का विस्तार। उसके प्रति निर्णयता होना कबीर को सुहाएगा नहीं। कहेंगे यही तो है, इसको क्या बोलूं अच्छा और क्या बोलूं बुरा। संसार को तो वैसे ही होना था जैसा वो है, प्रकृति को भी वैसे ही होना था जैसी वो है। इंसान के पास विकल्प था, सदा है। इंसान को देख करके जरूर दुखी हुआ जा सकता है। तुम ऐसे क्यों रह गए? तुम तो आज भी बदल सकते हो। पेड़ से कबीर की कोई शिकायत नहीं। पेड़ों को लेकर तो कबीर ने कितनी बातें बोल दी। तरवर बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात। पेड़ को थोड़ी कह रहे हैं कि अरे पेड़ तेरा मोक्ष निर्वाण कब होगा। इंसान को लेकर के अफसोस, ये तूने क्या कर डाला। पेड़ ठीक है, पशु भी ठीक है, पहाड़ भी ठीक है, रेत भी ठीक है, पूरी कायनात ठीक है। इंसान बीमार है, बहुत बीमार है। कोई पत्ता उदास नहीं देखा होगा आपने। पशु मरता भी है तो उसे दैहिक कष्ट होता है। उसका मन नहीं तड़पता। अंतर है दोनों बातों में।
कोई जानवर उतना दर्द नहीं अनुभव करता जितना इंसान करता है, क्योंकि दर्द तो सजा है वो होने की जो तुम हो। जीवन में तुम्हारे अगर दर्द ही दर्द भरा हुआ है तो तुम्हें सजा मिल रही है। जरूर तुमने गलतियां की हैं, पाप किए हैं और करे ही जा रहे हो। उदासी सजा है, मन का छिन्न भिन्न रहना सजा है। तुम अपने आप को भोक्ता मत मान लेना, तुम अपने आप को शिकार मत मान लेना, तुम अपने आप को पीड़ित शोषित मत मान लेना। तुम सजा याफ्ता हो। तुम जो हो प्रतिक्षण तुम्हें उसका फल मिल रहा है। यह शोषण नहीं किया जा रहा है तुम्हारा, यह न्याय नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, यह न्याय हो रहा है। और न्यायाधीश तुमसे कह रहा है तुमने गलती की है, जानते बूझते गलती की है, तुमने चुना है कि तुम्हें सजा मिले, तो लो तुम्हें सजा मिल रही है। यह न्याय है। और तुम उदास जब होते हो तो इस भावना के साथ कि मेरे साथ तो कुछ गलत हो रहा है। गलत कुछ नहीं। कबीर की उदासी जरा अलग है। वो ये नहीं कहते कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो तो बचे ही नहीं है सही गलत झेलने के लिए। वो तुम्हें देखते हैं और कहते हैं वाह, बार बार तुम्हें आईना दिखाते हैं, बार बार तुम्हें तुम्हारे जीवन की याद दिलाते हैं और फिर तुमसे पूछते हैं यही होने को पैदा हुए थे। दर्पण सामने रख के तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखाते और कहते हैं यही शक्ल चाहिए थी। तुमसे पूछा जाता कभी कि चेहरा कैसा हो तुम्हारा, तुम यही मांगते कि ऐसा हो। ये हालत क्यों कर ली अपनी? फूल फूल जैसा है, पत्ता पत्ते जैसा है, झरना झरने जैसा है, बिल्ली बिल्ली जैसी है। उनमें से किसी की भी शक्ल विकृत नहीं हो गई। इंसान की शक्ल इतनी निचोड़ मरोड़ क्यों दी गई है? तो इसलिए नैहरवा हमको न भाए। नैहर की गलती नहीं है, संसार की गलती होती तो सभी फिर वैसे ही होते जैसे तुम हो। संसार की गलती होती तो ये कहां से आ जाते? ये मिट्टी अगर बंजर होती, पथरीली होती, तो ये फूल कैसे खिलते? ये तो खिले। मिट्टी को दोष मत देना, भाग्य को दोष मत देना, स्थितियों का रोना मत रोना। तुमने चुना। ये कितने अफसोस की बात है कि तुम आनंद चुन सकते थे। उदासी चुनी। आजादी चुन सकते थे, सलाखें चुनी। उत्सव चुन सकते थे, मातम चुना। नैहरवा हमको न भाए।
इसीलिए जो भी जगा है उसने जगने के बाद अपनी सुध छोड़ दी है, और अपनी सुध छोड़ के वो कहीं भाग नहीं गया, उसने जमाने की सुध ली है। जगने की निशानी ही यही है कि अब तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके दुनिया के हो जाओगे। तुम सब झेलोगे दुख सुख, पर अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए। तुम रोओगे ठीक वैसे ही जैसे कबीर रोते हैं। अभी भी तुम उपस्थित रहोगे वैसे ही जैसे कबीर है। अभी भी तुम नजर यही आओगे कि कपड़ा बुन रहे हैं, ये क्या, बाजार गए हैं, वहां सौदा कर रहे हैं, रुपए पैसे की बात कर रहे हैं। कबीर कपड़ा इसलिए नहीं बुन रहे कि उन्हें पैसा इकट्ठा करना है, हाट में सौदा इसलिए नहीं कर रहे कि उनको बड़ा आदमी बनना है। उन्हें तुमसे अपनी बात कहनी है, वो उन्होंने आखिरी सांस तक कही। कबीर इसलिए अब जिंदा है, कबीर इसलिए अब वो थोड़ा बहुत धन अर्जित करते हैं जो वो करते हैं, ताकि वो बने रहें, ताकि तुम्हें तुम्हारी यंत्रणा से मुक्ति दिला सके। बोधिसत्व से किसी ने पूछा, ये पार संसार है, मृत्यु का विस्तार है, इस पार सब जल रहा है, और तुम देखो तट तक आ गए हो, और देखो तुम्हारे लिए नाव भी उपलब्ध है। तुम क्यों नहीं पार चले जाते? तुम क्यों नहीं तर जाते? इस तरफ तो दुख ही दुख है, तुम इधर क्यों रुके और फंसे हुए हो? बोधिसत्व ने कहा, बिल्कुल, इधर अब मेरा कुछ बचा नहीं, निजी कोई दायित्व तो नहीं, जीने के लिए व्यक्तिगत कोई हसरत नहीं, लेकिन उस पार अकेले नहीं जाऊंगा। ये नाव प्रतीक्षा करेगी, जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, मैं भी इन्हीं के साथ रहूंगा। कबीर ऐसे जीते हैं। वो कह रहे हैं, अकेले अपने लिए मुक्ति चाहिए नहीं, अकेले अपने लिए मुक्ति संभव नहीं। दोनों बातें एक साथ, अपने लिए चाहिए भी नहीं और अपने लिए वस्तुतः संभव भी नहीं। तो इसीलिए मैं सेवा कर रहा हूं। इसको सेवा कहो, इसको प्रेम कहो, इसको गुरुत्व कहो, इसको देशना कहो, जो चाहे कह लो, पर संसार से ये मेरा नाता है। अब कोई ये कह सकता है कि मैं गुरु हूं, उपदेश देता हूं, कोई ये भी कह सकता है कि सेवक हूं, सेवा करता हूं। दोनों ही ठीक कह रहे हैं। ये नाता है मेरा। पर जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे। मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें समझाऊंगा, प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारी। तुमने नाहक जिद पाल रखी है। दूसरी ओर शीतलता है, सौंदर्य है, स्वर्ग है, और तुम इस जलते हुए किनारे पर बने रहना चाहते हो। तुम कहते हो यही घर है मेरा। नहीं, ये घर नहीं है तुम्हारा। आग तुम्हारा घर नहीं हो सकती।
घर तुम्हारा जल रहा है, तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता, तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तो लपटें झुलसा मुझे भी रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो कब के जल चुके, राख को कोई क्या जलाएगा। हाँ, तुम्हें देखते हैं तड़पते हुए, देखते हैं कि नाव उपस्थित है, फिर भी तुम घर में ही बने रहना चाहते हो, तो फिर हम गा उठते हैं, नैहरवा हमको न भाए। जो मिट्टी से तादाद में रखते हैं, उनकी पहचान ये है कि वो अपने पुतले में यकीन रखते हैं, उन्हें अपनी निजी सत्ता में यकीन है। पुतला कहता है मैं उतना ही हूं जितना पुतला है, और जिन्होंने मिट्टी के आवरण के नीचे अपनी हकीकत को जाना है, सच्चाई को गले लगाया है, वो कहते हैं नहीं भाई, मिट्टी बट सकती है कि आधी इधर करो आधी इधर करो, 8 पुतले खड़े कर दो और 8 अलग अलग हैं, पर मिट्टी में जो प्राण है वो बटे हुए नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमारी व्यक्तिगत मुक्ति झूठी होगी, अर्थहीन होगी। हम अगर पुतले होते तो कह देते कि एक पुतला नाव पे बैठ के पार चला गया, एक पुतला मुक्त हो गया, तर गया। पर अगर हम पुतले ही होते तो तर कैसे जाते? तरे तो हम तभी ना जब हमने जाना कि हम पुतले हैं नहीं। प्राण विभाजित नहीं होते, शरीर विभाजित होते हैं, आत्मा एक है। जो शरीर के तल पर है वो कहेगा कि मेरे हित और दुनिया के हित अलग अलग हैं, मैं अलग हूं, दुनिया अलग है, तो मेरे हित दुनिया से अलग हुए। और जो शरीर के तल पर अब नहीं देख रहा, नहीं जी रहा, वो ऐसी बात नहीं करता, उसे कुछ और दिखता है। वो कहता है या तो सब एक साथ, नहीं तो कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं। जब कबीर कहे नैहरवा हमको न भावे, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा चुनाव उनको नहीं भा रहा, इंसान उनको नहीं भा रहा, इंसान का भटका हुआ मन उनको नहीं भा रहा। भूल में मत पड़ जाना कि जैसे कबीर को पृथ्वी से ही कोई शिकवा हो, नहीं, कुछ नहीं। कहा ही था मैंने कि फूल से जाकर के नहीं कबीर कहेंगे कि तुझमें कोई दोष है या तू मुझे नहीं भाता। गाय, घोड़ा, चींटी, हाथी, ये सब अपनी अपनी जगह स्थापित है। इनको लेकर के संतों ने कोई व्यग्रता जाहिर नहीं करी है। आदमी को लेके रोए हैं सब, क्या हालत कर ली। इनको गौर से देखो, प्रेरित भी अनुभव करो और अपमानित भी। यह भी देखो कि कितनी संभावना है, और यह भी देखो कि कितना चूके तुम।
देखोगी क्या हो सकते थे और देखोगी कैसे रह गए। यकीन मानो, किसी निर्धाता ने तय करके नहीं भेजा था कि उस शक्ल वाला, उस देह वाला वहां ऊंचा विराजेगा और बाकी सब संसार में मिट्टी पे लौटते नजर आएंगे। नहीं, किसी ने तय नहीं किया था। ये तुम्हारे चुनाव की बात है, ये तुमने तय किया। तुम दुख में हो तो विधाता ने नहीं तय किया, ये तुमने तय किया है। ये वहां है तो ये परमात्मा ने नहीं तय किया, ये इन्होंने तय किया। तुम चैतन्य हो, विकल्प सदा तुम्हारे पास रहता है कि चेतना को और गहरा करूं या निर्णय ऐसा लूं जो बेहोश कर देगा। जितना भी आधा अधूरा होश है तुम्हारे पास, इस बात को पकड़ लेना। जितना भी आधा अधूरा होश है तुम्हारे पास, उसमें तुम्हारे पास यह विकल्प रहता है कि कुछ ऐसा करूं जो होश को और गहरा कर देगा, या कुछ ऐसा करूं जो होश को, बचे खुचे होश को भी मिटा देगा, हटा देगा। सुबह तुम सो के उठते हो, अध जगे रहते हो ना, आधा होश है, आधी नींद है, और उस वक्त दो विकल्प होते हैं कि नहीं, रजाई हटा दो, होश बढ़ जाएगा, और रजाई और मुंह पे डाल लो तो जितनी नींद खुली भी है उतनी भी गायब हो जाएगी। इंसान की हालत उस आदमी जैसी है जो अध जगा है। अब चुनाव तुम कर सकते हो, इस अधजगी हालत में भी तुम चुनाव कर सकते हो। तुम कह सकते हो आधा जगा हूं, अब पूरा जगना है, हटाओ रजाई, खड़े हो जाओ नीचे। ये आधे जगे वाले ने फैसला किया है पूरा जगने का, या वही आधा जगा आदमी फैसला कर सकता है कि नहीं साहब अभी तो सोते हैं। फैसला तुम कर रहे हो, और ये मत कहना कि हम तो आधे जगे हुए हैं इसीलिए हमारा फैसला अनिवार्यतः गलत ही होगा। नहीं, पूरा जगने का फैसला भी आधा जगा आदमी ही करता है। तुम जैसे हो उसी हालत में तुम तय कर सकते हो कि उठना है। तो यह बहाना तो देना ही मत कि वो नींद आ गई। नहीं, झूठी बात, नींद आई नहीं। तुमने चुना कि नींद ही रखनी है, तुमने चुना कि यह नहीं चाहिए। ये कितनी अजीब बात है ना, सोचो। तुम शराब पी रहे हो, शराब चढ़ी हुई है, 3 पैग ले चुके हो, अभी भी निर्णय कर सकते हो तुम, विकल्प है तुम्हारे पास। तुम ये भी कह सकते हो कि चौथा पैग आ जाए, और तुम ये भी कह सकते हो कि थोड़ा नींबू पानी ले आओ। एक निर्णय तुम्हारी बेहोशी को कम करेगा, एक निर्णय तुम्हारी बेहोशी को गहरा देगा। तो ये तो कहना ही मत कि इतना पी रखी थी कि और पी ली, पर यह तुम्हारा पसंदीदा तर्क है। कोई पूछे कि क्यों पी ली, तुम कहते हो पी ली थी इसलिए पी ली। फिर कोई पूछता है और क्यों पी ली, तो तुम कहते हो और पी ली थी इसलिए और पी ली। यह तर्क है तुम्हारा कि नहीं है? जो सबसे ज्यादा गर्हित हालत में लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं बहुत बुरे फंसे हो, छोड़ो। और दुनिया से ज्यादा फंसे हुए हो तुम, छोड़ो। तो जानते हो उनका तर्क क्या होता है? इतना फंसे हैं अब कैसे छोड़ें? अजीब बात, इतनी पी ली है अब पीना कैसे छोड़ दें? यह कुबुद्धि है। तुम तर्क दे रहे हो इसलिए ताकि तुम्हारे बंधन बचे रहें, यह कुबुद्धि है। जैसे कोई कमजोर आदमी कहे कि मैं इतना कमजोर हूं, मैं कैसे खेलूं, मैं कैसे दौड़ूं, मैं कैसे व्यायाम करूं। और सुबुद्धि होती है कि मैं चूंकि कमजोर हूं इसीलिए मैं और ज्यादा प्रेरणा से दौड़ूंगा, समय दूंगा, व्यायाम करूंगा, खेलूंगा। पर ये तर्क तुमने खूब सुना होगा, मैं तो बहुत ही कमजोर हूं, मैं कैसे दौड़ूं। ये तुम क्या कह रहे हो?
क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बात सुनी? वो आचार्य जी जिम्मेदारियां बहुत हैं, बंधन बहुत हैं। अगर तुम पर बंधन बहुत है तो तुम्हें और ज्यादा आने की जरूरत है या बंधनों की दुहाई देकर और कम आने की जरूरत है? जवाब दो। पर देखो तुम कैसा तर्क मारते हो। तुम कहते हो हमारे बंधन बहुत ज्यादा है इसीलिए हम और कम आते हैं। यही है दुर्बुद्धि। इतना क्यों खाते हो? मैं मोटा हूं ना इसलिए भूख ज्यादा लगती है। ये तो गजब हो गया। और इतना कम क्यों दौड़ते हो? मैं मोटा हूं ना इसलिए दौड़ नहीं पाता। दुर्बुद्धि की निशानी ये कि वो आधार ही बनाती है अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को, वो उसको पैमाना बनाती है। अब मोटा आदमी है तो जाहिर है ज्यादा खाएगा, लेकिन वो इसी बात को अपनी सहूलियत बना रहा है। अरे तू इतना क्यों खा रहा है? क्योंकि मैं बहुत मोटा हूं। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने खिलाफ जाना है, अपने साथ नहीं। तुम आप अपने नर्क हो, अपना विरोध करना सीखो। अपने आप को इतनी छूट मत दिया करो, अपने आप को इतनी हैसियत मत दो, अपने साथ मत चल दिया करो कि मेरा मन कर रहा है तो मैं चल दिया। अरे तुम्हारा मन यही करेगा हमेशा कि नर्क की ओर जाओ, क्यों चले जा रहे हो? ये मन भ्रष्ट हो चुका है, ये मन तुम्हारा है ही नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा के हो ही नहीं। ये तर्क दे मत देना, और ये तर्क सब देते हैं, इसलिए नहीं हरवा हमको न भाए। वारी मेरा भरम सब दूर।